जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मैहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मानता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। कौन थे आल्हा? आइए जानते हैं। आल्हा और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचना, उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। आल्हा खंड ग्रंथ में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मानता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मानता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यह मानता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल भी करते हैं। आपको बता दें कि बुंदेली इतिहास में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्ष तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मानता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मैहर का नाम कैसे मैहर माता पड़ा, आइए जानते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैहर नगर का नाम
मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालु देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा उसके उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। बात करें मंदिर के इतिहास की तो बिंदु पर्वत श्रेणी के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मानता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे न पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराज ब्रजनाथ सिंह जुदेव ने शारदा मंदिर परिषद में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। शारदा मंदिर का यह 522 ईस्वी पूर्व कहा जाता है। कहते हैं कि 522 ईस्वी पूर्व चतुर्थी के दिन निपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से चित्रकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि 522 ईस्वी पूर्व सन 539 चैत्र कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को निपल देव ने सामवेदी की देवी की स्थापना की थी। मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहर बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के दो प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आल्हा उदल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमरत्व का प्रदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। इसके अलावा 950 ईस्वी पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोलामठ मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वर मंदिर, बदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त मैहर क्षेत्र के ग्राम मड़ई, मनोरा, तिदुहटा व बदेरा में सदियों पुराने भवन व शिलालेख हैं जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में ही शिव भक्त वाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पृष्ठि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावशेष व शिवलिंग करते हैं। भक्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मैहर माँ अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।